शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक कपल होता है जिनके नाम एमी और डेविड हैं। वो दोनों अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी पार्टी को अटेंड करके घर जा रहे हैं। किसी काम की वजह से वो दोनों लेट नाइट ही सफर में निकलते हैं। उनका सफर काफी दूर होता है, इसलिए थकान के मारे एमी को नींद आ जाती है। तभी गाड़ी के सामने एक नेवला आ जाता है और उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक सड़क के किनारे पर लग जाती है। एमी जाग जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। एमी की हर बात का उल्टा जवाब देता है डेविड। वो थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इनके इंजन से बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन गाड़ी अभी भी चल रही है। डेविड शॉर्टकट के चक्कर में हाईवे को लीव कर देता है और एक रास्ते को लेता है जो कि जंगल की ओर बढ़ रहा था। आगे जाती है तो एक गैस स्टेशन आता है जो कि पूरी तरह से सुनसान होता है। रात के 1-1:30 बजे वहाँ कौन होगा वो भी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी आता है और एमी उसे कहती है कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे रास्ता पता है, हम निकल जाएंगे। आप पहले ये बताएं कि मेरे इंजन से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही हैं। तभी वो आदमी इंजन को चेक करता है और कहता है कि फैन प्लेट मुड़ चुकी है। वो कहता है कि मैंने इसको ठीक कर दिया है। अब एमी उससे पूछती है कि डाउनी किस ओर जाएगा, तो वो कहता है कि आप उल्टे इस रास्ते पर आ गए हैं। डाउनी यहाँ से तकरीबन 30 मील दूर है, इसलिए आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। लेकिन डेविड कहता है कि मुझे सुबह अपने घर पहुँचना है, इसलिए वो उससे हाईवे का रास्ता पूछ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है। डेविड देखता है कि उसका फैन पूरी तरह से टूट चुका है और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है। अब वो दोनों दोबारा गैस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और चलते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वो बंद हो चुका था। अब उन्हें वहाँ पे एक मॉडल मिलता है, वो उसके ऑफिस तक जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर से किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एमी डेविड को वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन डेविड उसकी नहीं सुनता और बेल बजाता है। तभी वहाँ से एक आदमी अंदर से बाहर आता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब डेविड उसे कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि यार वो तो एक फिल्म है, दरअसल मैं अकेला होता हूँ तो मैं फिल्म देख लेता हूँ। अब उसे बंद करके बाहर आ जाता है। डेविड उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कि यहाँ पे हमें कोई मैकेनिक मिलेगा जो कि हमारी मदद कर सके। वो कहता है कि इस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ से 20 मील की दूरी पर एक गैराज है। डेविड उससे कुछ कॉइन्स ले लेता है ताकि वो उन्हें बाहर के बूथ से कॉल कर सके। जब वो जाने लगता है तो मैनेजर कहता है कि आपको कॉल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलिंग सर्विस में नहीं आता, इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी कॉल नहीं मिलेगी और वो वहाँ गैराज का मैकेनिक सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब वो अंदर आ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। डेविड कैश पेमेंट देने लगता है, लेकिन वो आदमी उससे हाफ पेमेंट लेता है। अब वो रूम में आ जाते हैं। ये रूम नॉर्मल रूम की तरह ही होता है, लेकिन एमी जब वॉशरूम जाती है तो उसके बेसन में से बहुत अजीब सा पानी निकलता है। अब एमी सोने के लिए बेड पे आ जाती है। वो देखती है कि बेड बहुत ही गंदा है और मिट्टी से भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसे ही सोने लगती है। डेविड कहता है कि मॉम डैड के घर पे रुकने से बेहतर है कि हम इधर ही ठीक हैं, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं। तभी सर्विस फोन पे रिंग बजती है, लेकिन वहाँ पे किसी की भी आवाज नहीं थी। तभी कोई जोर जोर से बाहर से दरवाजा खटखटाता है। जब डेविड बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब अंदर आता है तो फिर से फोन की रिंग बजती है, लेकिन जैसे उठाता है तो कोई भी नहीं होता। अब डेविड काफी गुस्सा हो जाता है। तभी पास वाले रूम का दरवाजा बजता है। डेविड देखता है कि वो रूम दूसरी तरफ से लॉक होता है। ये सब देख के एमी काफी ज्यादा डर जाती है। इन सब से डर के डेविड होटल मैनेजर के पास जाता है और वो उसे बताता है कि आज की रात सिर्फ आप लोग ही होटल में हैं, इसलिए पास के रूम में तो कोई भी नहीं है। डेविड कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे बार बार किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। तभी वो कहता है कि हो सकता है कि कोई कॉलेज का लड़का किसी लड़की को लेके उसमें घुस गया हो। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं देख लेता हूँ। तभी डेविड अपने रूम में आ जाता है और एमी उसे कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। डेविड कहता है कि आज रात हमें रुकना पड़ेगा, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो टीवी ऑन करता है तो उसमें भी सिग्नल नहीं होता। अब वो कैसेट चला के चलाने लगता है। उसमें कुछ लोग एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। डेविड सोचता है कि ये कोई हॉरर मूवी होगी, इसलिए वो दूसरी कैसेट को डालता है, लेकिन वो देखता है उसमें भी कुछ लोग एक कपल को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। डेविड जब ध्यान से देखता है तो देखता है कि फिल्म में वही रूम दिखाया जा रहा है जिसमें वो लोग आज रुके हैं। ये देख के डेविड और एमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस वीडियो में भी बार बार दरवाजे इस तरह से खटखटाए जा रहे थे। तभी उनके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि इसी रूम में बनाई जाने वाली फिल्म है और उनका अब अगला शिकार हम हैं। एमी कहती है कि हमें दरवाजे से ही भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि वो लोग इतने बुद्धू नहीं है कि हमें यहाँ से आसानी से भागने देंगे। तब वो लोग पीछे की खिड़की से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन उसे भी पूरी तरह से बंद किया हुआ था। तभी एमी देखती है कि जिस एप्पल को उसने गाड़ी में छोड़ दिया था वो उसी रूम में पड़ा हुआ है, यानी ये बहुत बड़ा जाल है। अब उन दोनों को सामने की ओर बहुत से पेड़ दिखते हैं। अब डेविड कहता है कि हम दोनों तेजी से भाग के उन पेड़ की ओर पीछे चले जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ से भागते हैं तो आगे वो एक आदमी को देखते हैं जो कि पहले से खड़ा हुआ था। अब वो दूसरी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक आदमी खड़ा होता है। अब वो तेजी से रूम की तरफ जाने लगते हैं। अब एमी का फोन वहाँ पे गिर जाता है
है। अब वो लोग किसी तरह से उसी रूम में दोबारा पहुंच जाते हैं। अब डेविड कहता है कि तुम रूम में रुको, मैं किसी तरह से बाहर जाता हूँ। एमी उन सबका ध्यान पलटाती है और वो धीरे से उस बूथ की तरफ जाता है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। डेविड उन्हें कहता है कि कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वही मैनेजर होता है। तभी एक गाड़ी तेजी से बूथ की तरफ आती है, लेकिन डेविड गिरते हुए भी अपने कमरे में दोबारा से वापस आ जाता है। डेविड देखता है कि उस रूम में कई कैमरे और माइक लगे हुए हैं, इसलिए वो एमी को एक जगह पे बिठा के खुद ही वहाँ पे वीडियो टेप देखने लगता है। अब वो वीडियो टेप इसलिए देखता है ताकि वो उनकी कमजोरियों को पकड़ सके। अब वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की को एकदम से मारने लगता है। इसका मतलब ये था कि रूम में आने का कोई सीक्रेट डोर जरूर है और उसे वो डोर मिल जाता है जो कि नीचे सुरंग में से बना था। तभी होटल के पास एक ट्रक आके रुकता है। एमी कहती है कि हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन डेविड कहता है हो सकता है ये भी इनका ही साथी हो। उस ट्रक वाले को देख के लग रहा था जैसे वो भी कोई मुसाफिर हो, इसलिए वो चिल्लाते हुए उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी इनकी ओर बढ़ता है, लेकिन पीछे से वही दो दरिंदे आ जाते हैं, जिन्हें देख के डेविड उसे वापस पीछे जाने को कहता है। मगर हम देखते हैं कि वो खुद भी उसी टीम का हिस्सा होता है और वो मैनेजर से कैसेट लेने आया था। अब वो दोनों सुरंग में छुप जाते हैं। वो सुरंग बहुत लंबी होती है और चलते चलते वो दरवाजे तक पहुंचते हैं जो कि मैनेजर के रूम में खुलता है। वहाँ से एमी पुलिस को कॉल करके बताती है प्लीज हमें बचा लीजिए। तभी उनका अलार्म बोलने लगता है और मैनेजर वहाँ पे आ जाता है। तब तक वो दोनों सुरंग में घुस जाते हैं। मैनेजर को पता चल जाता है कि पुलिस को कॉल कर दी गई है, इसलिए वो अपने आदमियों को उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का कहता है। अब एमी और डेविड सुरंग से होते हुए गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अब डेविड और एमी फिर से एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस दफा भी उनको लगता है कि ये भी उन्हीं का कोई आदमी है, लेकिन असल में वो ही पुलिस ऑफिसर होता है जो उनकी कॉल को ट्रेस करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। ऑफिसर मैनेजर से होटल की तलाशी लेने की परमिशन लेता है, रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे वही वीडियो टेप चलती हुई दिखाई देती है और वो उस रूम को पहचान जाता है। वो अपनी गन निकाल के बाहर आ जाता है, जिसे देख के एमी और डेविड समझ जाते हैं कि वो भी असली पुलिस वाला है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब वो लोग रूम से चिल्लाते हुए निकलते हुए ऑफिसर की ओर जाते हैं। वो उन्हें गाड़ी में बिठाता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जब वो नीचे उतर के चेक करता है तो बैटरी के वायर्स कटे हुए होते हैं। तभी पीछे से वो दरिंदा ऑफिसर को मार देता है। उसे देख के वो दोनों भागते हुए फिर से पहले वाले रूम की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे डेविड एक प्लान बनाता है और एमी किसका एक टुकड़ा खिड़की में लगा देता है ताकि उन्हें लगे कि वो लोग भाग चुके हैं, ताकि वो उन्हें बाहर ढूंढते नहीं, और एमी को वो छोटे से कैबिन में छुपा देता है। जब डेविड दरवाजा खोलता है तो वो आदमी अचानक से उसकी पीठ में चाकू मार देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे जमीन पे गिर जाता है। फिर मैनेजर वहाँ आता है और उसकी वीडियो बनाता है। डेविड का प्लान काम करता है और वो सब एमी को ढूंढने बाहर चले जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है। एमी उस कैबिन से बाहर निकलती है और वो दरिंदा उसके पीछे आ जाता है। एमी दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन दूसरा आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो सामने रूम में घुस जाती है, जिससे वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी वही था जिसने पिछली रात इनकी हेल्प की थी। अब उन तीनों में से एक मैनेजर ही जिंदा बचा था। अब एमी ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर वो एक लटकी हुई गन को लेने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मैनेजर आके उसके गले में फंदा डाल देता है, लेकिन एमी तभी उसे दांतों से काट देती है और वो गुस्सा होकर उसे पीटने लगता है। हालांकि वो उसे 1 सेकंड में मार सकता था, लेकिन उसे अपने लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए वो उसे ऐसे नहीं मारना चाहता था बल्कि तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। तभी एमी को एक गन मिलती है और वो अचानक मैनेजर को मार देती है और भागते हुए नीचे पड़े हुए डेविड के पास जाती है, जो कि अभी जिंदा है, और वो फिर से पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।